welcome to Off 24/7 Noida. Today is the third day of 13th Global Journalism Fest and ABGC. And we have with us Ms. Monica Singh, ma'am. Ma'am, we welcome you. Thank you so much. It's so great to have you here. Thank you so much. Ma'am, as we know that you have been in media industry for so long, you are an anchor and a senior journalist. Ma'am, how is it out there? I mean, we are students here learning journalism, we have this setup, but we are right now not out there. So what will be that one thing you will like to tell the students here कि हम यहाँ पे तो बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ गलतियाँ होती है तो सुधार भी दी जाती हैं, लेकिन हम वहाँ बाहर जाएं तो क्या एक चीज़ होगी जो हमें अपने दिमाग में कॉन्स्टेंटली रखनी है थ्रू आउट आवर जर्नी ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यू हैव रेज्ड एंड लेट मी टेल यू कि द टाइम हैज़ रियली बीन चेंज्ड. 2025 में हम अभी रह रहे हैं एंड व्हेन आई स्टार्टेड सो उस टाइम पे बहुत सारे डेकोरम्स होते थे, प्रोटोकॉल्स होते थे जो कि अब नहीं है. अब यू कैन डू वॉट एवर यू फील लाइक. यू कैन आप स्पॉन्टेनियसली कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो द वे यू रियली वॉन्ट इट. लाइक अर्लियर वी यूज टू डू, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी कभी खड़े होते थे तो एक डेकोरम था कि हमें स्ट्रेट ही रहना है, 90 डिग्री ही हमें देखना है, हम इधर मूव नहीं कर सकते. ट्रस्ट मी, अब आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि अब आप टीवी पे देखते होंगे, सेटेलाइट चैनल्स पे जब आप कभी देखते होंगे एंकर्स को, एंकर्स कई बार इतने ड्रामेटिक हो जाते हैं, उनके हैंड्स ऊपर जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, चिल्लाने लग जा रहे हैं, बहुत स्पॉन्टेनियसली वो चीज़ें करते हैं. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. ये चेंजेस आए हैं तब से अब तक में, ये पिछले 15 साल में इतना ज़्यादा चेंज हो गया है मीडिया. एंड थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू सोशल मीडिया जब से आया है उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई. अर्लियर जब अगर हम बात करें बिफोर 2014, सो यूट्यूब वॉज नॉट वेरी पॉपुलर, राइट. उस वक्त बहुत लिमिटेड होती थी चीज़ें न्यूज़ देखने के लिए. इधर आप न्यूज़पेपर आप जाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या फिर आप रेडियो सुनेंगे, मे बी आप सेटेलाइट चैनल्स देखेंगे जो कि गिने चुने हुआ करते थे, राइट. बट 2014 के बाद धीरे धीरे एक रेवोल्यूशन आया, इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया, और हमने देखा कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इमर्ज करने लगे अचानक से थ्रू यूट्यूब एंड बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपके और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई. एक्स हो गया आपका. अब लोग बैठे बैठे अचानक से पोस्ट कर दे रहे हैं कि आई हैव सीन दिस, एंड अगर उसमें दम है उस चीज़ में, सो इट विल गेट सर्कुलेट, वायरल हो जाएगी वो. सो दैट इज़ अ न्यूज़. एंड ट्रस्ट मी, अब सेटेलाइट मीडिया वाले भी उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई यूट्यूब पे क्या चल रहा है, अच्छा एक्स पे क्या चल रहा है, एक्स पे कोई न्यूज़ तो नहीं आई है. लीडर्स अपने बारे में चाह रहे हैं कि वो लोगों को बताएं. उनके पास एक मीडियम हो गया है, एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम मेनली पॉलिटिकल लीडर्स तो नहीं यूज़ करते, बट आई थिंक सेलिब्रिटीज़ आपके फिल्म सेलिब्रिटीज़ हो गए या फिर फैशन इंडस्ट्री से लोग हो गए, वो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं. सो मीडिया बहुत इमर्ज हो गया, बहुत इमर्ज कर गया है पहले के मुकाबले. अब चीज़ें टिप्स पे हो रही हैं. एवरीबडी इज़ अ जर्नलिस्ट. आपको कोई चीज़ लगती है आप फटाफट रिपोर्ट कर सकते हैं. एंड उसके बाद आई एम श्योर कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में, अगर आपकी रीच बहुत अच्छी है, और अगर रीच नहीं भी अच्छी है एंड आपकी स्टोरी में दम है या उस चीज़ में दम है, सो वो सर्कुलेट हो जाएगी और जहाँ उसे पहुँचना है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी. सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट. और जैसे मैंने अभी जिक्र किया डेकोरम और प्रोटोकॉल, अब वो नहीं है. बस कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है. कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा कूल दिखने के चक्कर में, क्योंकि हम मीडिया की जब बात करें तो मीडिया में सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल और आपकी इंटरटेनमेंट स्टोरीज नहीं है, बल्कि और भी चीज़ें हैं. एंटरटेनमेंट है, अलग अलग पॉडकास्ट हैं, और अभी जो रिसेंट में हमने एक एग्जाम्पल अभी देखा है, एक जो पॉडकास्ट में उसके बाद एक कॉमेडी शो में जाके प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से कंट्रोवर्सी हो गई है, लेटेंट, राइट. आई एम श्योर वो डेलिबरेटली नहीं किया गया होगा, लेकिन जस्ट टू अपने आप को और ज़्यादा कूल दिखाने के चक्कर में स्लिप ऑफ टंग. और उसके बाद सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं. ट्रोल आप चुटकियों में होते हैं. पहले न्यूज़ ब्लूपर्स हमें सर्च करने पड़ते थे यूट्यूब पे जाके. न्यूज़ एंकर्स जिनके साथ कुछ हुआ हो, तो मे बी कोई उस वक्त ऐसे कुछ कर रहा है, कोई विंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो अब दिख गया. अब आपने गलती से कुछ बोला और आप ट्रोल हो गए पूरे सोशल मीडिया पे, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एज वेल. अगर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं तो आप ये भी समझिए कि आपके 2 मिनट में आपकी ऐसी तैसी भी हो सकती है. right. आपके बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं ज़्यादा कूल दिखने के चक्कर में. सो पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव भी हैं, बट आई थिंक पॉजिटिव अप्रोच रखें एंड थोड़ा सा यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. ज़्यादा पब्लिसिटी के चक्कर में हो सकता है कि आप अपनी इमेज लूज़ कर दें. जिस तरह से लोग आपको देख रहे हैं कि नहीं, ही और शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्या करते हैं ये, और थोड़े दिन बाद लोग बोल रहे हैं क्या करते हैं ये. सो एक उस टोनैलिटी में भी कितना डिफरेंस आ गया. सो ये मैं तब से अब तक मैं देख रही हूँ, एंड इट्स अमेजिंग.
दैट वाज मतलब वेरी वेल सेड। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है जो कि अभी AI बहुत ज़्यादा उभर के आया है। सम पीपल आर सीइंग इट एज अ थ्रेट, सम पीपल आर सेइंग दैट इट इज़ अ +1 फॉर एवरीवन अराउंड। सो व्हाट डू यू थिंक कि जर्नलिस्ट के लिए AI इज़ अ थ्रेट और इट इज़ अ +1? यार मुझे ऐसा लगता है जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी। Yes, ma'am. जब टेक्नोलॉजी, जब तक कोई चीज़ हम नहीं देख रहे हैं तब तक हमें उससे डर है। जैसे सोशल मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया भी नहीं आया, हम जर्नलिस्ट हैं पुराने ज़माने वाले, Yes, ma'am. बिफोर 2010, तो तब हमें लगेगा सोशल मीडिया आ जाएगा तो सब जर्नलिस्ट बन जाएंगे, हमारा क्या हाँ. होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, नहीं हुआ. सबकी अपनी जगह है। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प के लिए आ रही है, हमें बेटर करने के लिए आ रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब AI और ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगा, सो आप उसके ज़रिए निकाल लेंगे कि आप उसे किस तरह से अपने लिए और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ें बेटरमेंट के लिए हो रही हैं, Yes, एंड इट विल हैपन। Ma'am, it was very nice talking to you, and it was great having you here. With video journalist Satvik Nandini Singh of 24/7 Noida.